कि हमारे देश के मालिक हमारे देश की आवाम, जनता है, और बाकी सब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सरकारी अधिकारी, जज और ये प्रेस भी आपकी जनता की नौकर है। मगर आज नौकर जो है मालिक बन बैठे हैं और मालिकों को नौकर बनाने की, गुलाम बनाने की पूरी साजिश चल रही है। इस संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू कराने की साजिश चल रही है। मनुस्मृति लागू कराने का मतलब है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अलावा किसी को ना पढ़ने का अधिकार, ना लिखने का अधिकार, ना प्रॉपर्टी रखने का अधिकार, ना बिजनेस करने का अधिकार, ना वोट देने का अधिकार, ना सड़क पे चलने का अधिकार, ना पानी पीने का अधिकार, सड़क के जो कॉमन पानी पीने की जगह है ना वो अधिकार। तो उस संविधान को बचाने के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतनी कुर्बानियां देकर बनाया था, इंसाफ और बराबरी कायम करने के लिए, हम सबको देश का मालिक बनाने के लिए ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब देश के मालिकों को, आम नागरिकों को कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दुख अपने घर के अंदर होता है, कोई पुलिस रेड करती है नाजायज तंग करने के लिए, एमसीडी तंग करने के लिए, और आज जो अभी ये जो शूज बनाने वाले लोग हैं और जो शूज बेचने के लिए जो फड़ी लगाते हैं, उन्होंने अपनी अभी परेशानी रखी, उस पर मैं अभी 1 मिनट में आऊंगा। इन लोगों को पुलिस तंग करने जाती है। यह सब गैर कानूनी है, अपराध है। गैर कानूनी तरीके से देश के मालिकों को तंग करना अपराध है। तो देश के मालिकों को उनके घर पे जाके, उनके काम करने की जगह पे जाके मदद करना मौके पे, जब आप लोगों के साथ ज्यादती और जुल्म हो रहे हैं, ये काम है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का, सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण। उसके अलावा जैसे डॉक्टर रितु की नौकरी छीन ली गई, या अभी नौकरियों में इंटरव्यूज हो रहे हैं और हमारे लोगों को NFS, जो मेरे मुंह से निकला था ना तब लफ्ज, नॉट फाउंड सूटेबल, यानी कि आप इस लायक नहीं हो, एग्जाम दे के आए हो, पास हो के आए हो, PhD कर लिए, नंबर सबसे ज्यादा आए, लेकिन इंटरव्यू में, क्योंकि एक महाभारत की कथा है ना, वो द्रोणाचार्य जिन्होंने एकलव्य की कथा आप लोगों ने सुनी है ना, तो इंटरव्यू लेने में एकलव्यों के अंगूठे काटे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा काबिल होने के बाद NFS, यानी कि आप काबिल नहीं हो, ये कह के निकाला जा रहा है। तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का काम है मौके पे पहुंच के उस इंटरव्यू में अंगूठा ना काटने दिया जाए। लेकिन ये बुनियादी काम है, ये मुश्किल काम है जो हम लोग कर रहे हैं, इसलिए कि आपको किसी नेता और अभिनेता की जरूरत ना पड़े, किसी MP MLA के पास जाके हाथ ना फैलाना पड़े, और किसी MP MLA और कॉरपोरेटर के झूठे वादों में ना आ सके कि 15 लाख दूंगा, मैं आम आदमी हूं, मैं अपनी गाड़ी में चलूंगा, मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, मैं अच्छी शिक्षा दूंगा, मैं बिजली पानी फ्री दूंगा। अब बिजली पानी जब फ्री थी ना, वो वापस लेने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, ये आप लोग अच्छी तरह से समझ लें। ये एक मिनट अब फोन करना पड़ेगा ना कि मुझे बिजली फ्री चाहिए। अब बिजली तो सबके लिए फ्री थी, जो गरीब है उसके लिए बिजली फ्री। अब ये पहला कदम हो चुका है बिजली और पानी वापस लेने का। महिलाओं के लिए जो बसों में फ्री है ना, उसका भी आप लोग कुछ दिन में देख लोगे, वो भी वापस ले लिया जाएगा। तो असली सॉल्यूशन ये है कि आप इन झूठे वादे, झूठे नेताओं के चुंगल से निकलो। सबसे बड़ा चुंगल में क्यों रहता है आदमी? कि मजबूरी में काम पड़ता है, पुलिस तंग करती है, कॉर्पोरेशन वाले तंग करते हैं। तो उस काम के लिए भानु प्रताप जी यहाँ मौजूद हैं, हम मौजूद हैं, और हम सबसे ज्यादा तो, और मैं ये भी कहूँगा, ये नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के तीनों महानुभाव, राजेश जी, संदीप जी और मोहित जी, 1 मिनट स्टेज पे आ जाए। यहाँ पे ये लोग मौजूद हैं। अब एग्जाम्पल मैं दे ही रहा हूं, जैसे अभी आप आ जाए यहाँ पे, तो अगर आपको पुलिस तंग करती है तो ये लोग हैं, हम लोग हैं। पुलिस अगर आपको आके आपके
जाती है तो वो अपराध है। मैं साफ तौर पे कह रहा हूं आपसे, वो अपराध है, कानूनी जुर्म है। अगर आपके ठेले को कोई उंगली लगाता है, पुलिस वाला या कॉरपोरेशन का आदमी, जब तक के सर्वे नहीं हो जाता, जब तक के आपको जगह नहीं दे दी जाती, तो आपकी जहां मर्जी आए, रोड के ऊपर साइड में आप लोग लगाएं, कोई आपको उंगली लगाएगा तो हम लोग हैं उसको जेल भिजवाने के लिए। और मैं इससे बड़ी बात कोई नहीं बोलना चाहता। मैं खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं आपके पुलिस थाने वालों को, सीधा सीधा, ये अपराध है, अपराध है। पुलिस वाले और कॉरपोरेशन वाले ये अपराध ना करें, वरना हम उन्हें जेल भिजवाएंगे। ये मैं बता रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं। भारत के संविधान के तहत कानून पास किया है पार्लियामेंट ने, उस पार्लियामेंट के कानून के हिसाब से आप लोगों को अपना जो ठेला लगाने की पूरी इजाजत है, जब तक के आप लोगों का सर्वे होके आपको जगह नहीं दिलवा दी जाती। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने 10-10 हजार का लोन दिलवाने के लिए, आपको मिले ना लोन? नहीं, लेकिन मिल सकता है। बहुत लोगों को नहीं मिले होंगे, वो फिर बेईमानी है, लेकिन मिल सकते हैं, किसी को मना नहीं है। तो इसका मतलब आप, भारत देश का पैसा आपको दिया जा रहा है ठेला लगाने के लिए, क्योंकि आप कानूनी काम कर रहे हो। और जो पुलिस वाले और कॉरपोरेशन वाले आपको उठाते हैं, और अगर आपका माल भी ले जाते हैं उठा के बगैर आपको कागजी कार्रवाई किए, वो डकैती है। वो डकैती है जो पुलिस वाले और कॉरपोरेशन वाले मार रहे हैं। और डकैती की सजा कम से कम 7 साल और 10 साल है, और वो पुलिस वाले 7 साल और 10 साल के लिए जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं अगर ये हरकत करेंगे तो। लेकिन उसके लिए आपको इन लोगों की मदद करनी पड़ेगी। ये लोग आपकी लड़ाई आपसे आगे आके लड़ते हैं और हम लोग इनके साथ हैं। मैं और भानु प्रताप जी और हमारे दूसरे वकील साथी आपके साथ संघर्ष करने के लिए, आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। ये हम वादा कर रहे हैं। लेकिन ये लंबी लड़ाई है, ये ज्यादा मुश्किल लड़ाई है। आप अगर हमारी बात सुनने लगे, किस लिए? वोट देना तो सबसे आसान काम है ना, उसके लिए तो पुलिस की लाठी नहीं खा रही जैसे हमारे भाई खाते हैं। ये पुलिस की लाठी भी खाते हैं आप लोगों के लिए, खाते हैं नहीं खाते? आपने वीडियो देखी होगी, क्यों खाते हैं? आप लोगों के अधिकारों के लिए खा। सड़क पे प्रदर्शन भी करते हो आप सब लोग, और बहरूपियों के ठग बोला जा रहा था ना अभी किसी को, वो ठग के कहने में आके तो बहुत लोगों ने प्रदर्शन किए, तो ठग ने तो ठग लिया आपको। लेकिन ये लोग जेन्युइनली आपके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, पुलिस के डंडे खा रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं। ये काम मुश्किल करने को तैयार हैं आप लोग। क्या हम लोगों के कहने से वोट देने को तैयार नहीं हो जाओगे? आपको किसी को भी वोट देके आज तक कुछ मिला?